राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अपामार्ग का पौधा, जिसे सामान्य भाषा में चिरचिटा भी कहा जाता है, भारतीय आयुर्वेद और आध्यात्मिक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह पौधा असाधारण लाभकारी गुणों से भरपूर होता है और इसका उपयोग कई तरीके की धार्मिक, तांत्रिक और औषधि उपयोग भी किए जा सकते हैं। विशेष रूप से नवरात्रि के समय इस पौधे की जड़ को धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है और इसके जरिए व्यक्ति धन, संपदा, सुख, समृद्धि और मनवांछित सफलताएं प्राप्त कर सकता है। अपामार्ग का पौधा एक कटीला झाड़ीदार पौधा है जो पूरे भारत में पाया जाता है। यह पौधा अपनी चमत्कारी शक्तियाँ और औषधि गुण के लिए ही प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई जो है वो करीब 60 से 120 सेंटीमीटर तक होती है और यह मुख्य रूप से लाल और सफ़ेद दो प्रकार का होता है। दोनों ही प्रकार के अपामार्ग पौधे समान रूप से लाभकारी माने जाते हैं, लेकिन सफ़ेद अपामार्ग को विशेष रूप से प्रभावी और चमत्कारी माना जाता है। इस पौधे का हर हिस्सा, तना, पत्ते, जड़, बीज और फूल सभी का उपयोग अलग अलग रोगों और समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में इसे कई गंभीर बीमारियों का इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पेट की समस्याएं, बवासीर, गठिया, मोटापा, गंजापन, दांतों की बीमारी और अन्य किडनी संबंधी समस्याएं। इन पौधों को आयुर्वेद में एक प्रमुख औषधि पौधा माना जाता है। नवरात्रि के दौरान अपामार्ग की जड़ को धारण करना अत्यधिक शुभ और फलदायक माना जाता है। विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि का समय अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह वर्ष का एक ऐसा समय होता है जब देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकता है। इस साल यानी कि साल 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रही हैं और 6 अप्रैल तक चलेंगी। इस दौरान अपामार्ग की जड़ को सही विधि से धारण करने से व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है और जीवन में कई प्रकार की बाधाओं से भी मुक्ति मिल जाती है। इस बार नवरात्रि को अमृतम नवरात्रि कहा जा रहा है, जो महाकुंभ के बाद आ रही है और इसे अत्यधिक शुभ और विशिष्ट माना जा रहा है। अपामार्ग की जड़ धारण करने से व्यक्ति के जीवन में धन की प्राप्ति होने लगती है और यह जड़ आर्थिक तंगी और समस्याओं से मुक्ति दिलाने में सक्षम मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जड़ में देवी लक्ष्मी का वास होता है और इसे धारण करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है तो अपामार्ग की जड़ को सरसों के तेल में भिगोकर काले कपड़े में बांधकर शनिवार के दिन धारण करने से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। यह उपाय शास्त्रों में वर्णित है और इसे अत्यधिक प्रभावशाली माना गया है। सफलता और उन्नति के लिए व्यापार में लगातार अगर नुकसान हो रहा है, नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है, तो अपामार्ग की जड़ को गंगा जल से शुद्ध करके व्यापार स्थल या कार्य स्थल पर लटकाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। यह जड़ व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बढ़ाने और उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करने के लिए मदद करती है। अपामार्ग की जड़ को घर में रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। यह जड़ घर के वातावरण को सकारात्मक बनाती है और पारिवारिक सदस्यों के बीच में मतभेदों को समाप्त करने में सहायक होती है। ऐसा माना जाता है कि अपामार्ग की जड़ में तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसे धारण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति के जीवन में उन्नति और खुशहाली आती है। नवरात्रि के दौरान पितृ जागृत अवस्था में होते हैं और इस समय अपामार्ग की जड़ को धारण करने से पितरों की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है।
तंत्र शास्त्र में अपामार्ग की जड़ का विशेष महत्व बताया गया है। इसे विभिन्न तांत्रिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है, खासकर धन प्राप्ति और तांत्रिक बाधाओं को दूर करने के लिए। अपामार्ग की जड़ को सुखाकर जलाने के बाद प्राप्त राख को लाल कपड़े में बांधकर देवी लक्ष्मी के चरणों में रखने से व्यक्ति को अवश्य ही आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तांत्रिक उपायों के अनुसार अपामार्ग की जड़ को धारण करने के साथ साथ व्यक्ति को भगवान श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जो है वो 121 बार करना चाहिए। इसके बाद देवी लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु से मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। यह उपाय विशेष रूप से नवरात्रि के दिनों में अगर किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम देता है। इसलिए इस उपाय को आने वाली नवरात्रि यानी कि 30 तारीख से 6 तारीख तक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आयुर्वेद में अपामार्ग को एक बहुमूल्य औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। इनके पत्ते, तने और जड़ का उपयोग कई प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। इसके औषधि गुणों का उपयोग निम्नलिखित बीमारियों के लिए किया जाता है, जैसे पेट की समस्याएं। अपामार्ग के पत्तों का रस पेट की बीमारियां जैसे कब्ज, गैस और अपच जैसे इलाज में उपयोगी होता है। अपामार्ग के तने से दातून करने से दांतों की समस्याओं का एकदम से निवारण हो जाता है। यह एक प्रभावशाली इलाज माना जाता है, दांतों को मजबूत बनाता है और अगर आपके मसूड़ों में खून आ रहा है, आपके मसूड़ों में सूजन है तो वो भी दूर कर देता है। अपामार्ग की जड़ का उपयोग मोटापे और गंजेपन के इलाज के लिए भी किया जाता है। इसका नियमित सेवन करने से शरीर की चर्बी जो है वो घट जाती है। इसके साथ ही साथ अपामार्ग के तने और पत्तों से तैयार औषधि का उपयोग बवासीर और गठिया के इलाज के लिए भी किया जाता है। यह शरीर के जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करता है। अपामार्ग के बीज और जड़ का उपयोग किडनी से जुड़ी समस्याओं के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद बताया गया है। इसका सेवन किडनी की सफाई और उसे मजबूत बनाने में सहायक होता है। अपामार्ग की जड़ को धारण करने की विधि अत्यंत सरल है, लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिन्हें ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। नवरात्रि के दौरान किसी शुभ दिन अपामार्ग की जड़ को प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जड़ गंगा जल से शुद्ध की जाती है और फिर लाल कपड़े में बांधकर इसे अपने गले या हाथ में धारण किया जाता है। अपामार्ग की जड़ को धारण करने से पहले देवी दुर्गा, लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाता है और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना की जाती है। ध्यान रखें, अपामार्ग की जड़ को किसी धार्मिक स्थल से ही लेकर आनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद इसे लाल कपड़े में बांधकर गले या दाहिने हाथ में धारण ज़रूर करना चाहिए। अपामार्ग का पौधा न केवल एक साधारण पौधा है, बल्कि यह एक अद्वितीय औषधि और धार्मिक महत्व रखता है। नवरात्रि के दिनों में अपामार्ग की जड़ को धारण करना व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। इसके धार्मिक और तांत्रिक उपयोगों के साथ साथ इसका औषधि गुण भी बताया गया है। इसलिए इन उपायों को जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और आप इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा ज़रूर कीजिए। आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राधे राधे दोस्तों।